सभी को मेरा नमस्कार। जय भगवान गोयल जी संरक्षक, राजेंद्र गोयल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सभी दिल्ली अध्यापक परिषद के भाइयों और बहनों। ये आज एक हमारे लिए बहुत ही, मेरे लिए खासकर बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आपने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ये कर्तव्य बोध दिवस जो है, आज इसका आपने यहाँ पर प्रोग्राम रखा। जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कर्तव्य निष्ठा और त्याग के लिए जाने जाते हैं। सो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज संडे का दिन होते हुए आप लोगों ने, सबने, हमारे शिक्षक भाई बहनों ने अपना इस प्रोग्राम को संडे को शाम को रखा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वार्तालाप कर सकें और इस मुद्दे पर गहन कर सकें, चिंतन कर सकें और अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको हम फिर से एक बार रेमनाइज कर सकें कि किस तरीके से हमको सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं, हमारे लिए कर्तव्य भी कितना जरूरी होते हैं। तो ये, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम सबको कुछ हमारा संविधान हमें अधिकार प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे पास बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अधिकार के साथ साथ हम, आप सभी लोग जानते हैं कि कर्तव्य भी हमको यही संविधान के अंदर दिया गया है। और मैं एक बात मानता हूं कि हर अधिकार किसी ना किसी कर्तव्य पर आश्रित होता है। जैसे आप देखेंगे कि रोगी का स्वास्थ्य का अधिकार चिकित्सक की निष्ठा पर आश्रित होता है, या फिर किसी श्रमिक का शोषण के विरुद्ध अधिकार उसके मिल मालिक के कर्तव्य पर होता है। उसी प्रकार छात्र का भी शिक्षा का अधिकार जो है वो शिक्षक के कर्तव्य बोध पर होता है। जब तक संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाएगा, तब तक किसी भी अधिकार की गारंटी नहीं ली जा सकती। इसीलिए मैं अध्यापक महासंघ का जो आज कर्तव्य बोध दिवस बनाया जा रहा है उसके लिए मैं आप सबको बहुत ही एक धन्यवाद देता हूं। और ये बहुत ही अच्छी आपकी पहल है, आप हर साल इसको मनाते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जज कोई गलती कर दे तो एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो सकती है। इंजीनियर अपने कर्तव्य का अगर सही तरीके से पालन ना करे तो भवन भी गिर सकता है। उसी प्रकार अगर मतदाता की अगर हम बात करें और अपने कर्तव्य में कोताही करे तो एक गलत व्यक्ति नेता बन सकता है। लेकिन आप इस चीज को देखें कि अगर एक अध्यापक गलती करता है तो राष्ट्र की कई पीढ़ियां तक उस गलती को उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए अध्यापक स्वभाव से ही कर्तव्य परायण होता है। कर्तव्य निष्ठा गुरु के संस्कार में ही होती है। तो इसीलिए मैं एक बात को फिर से कहना चाहूंगा कि गुरु जो है वो कर्तव्य निष्ठ ही होते हैं। तो अध्यापक, मैं खासकर दिल्ली के हमारे अध्यापक अध्यापिका भाई बहनों को सबको बोलना चाहूंगा कि कोरोना की, जैसे हमने देखा कि 3 बड़ी बड़ी जो लहर दिल्ली में आई, इसमें हमारे अध्यापकों का बहुत मेजर रोल है कि दिल्ली अभी भी अपने पैरों पर खड़ी है। अध्यापकों ने हर तरीके से एनफोर्समेंट के अंदर, वैक्सीनेशन के अंदर अपना पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम किया। आज भी मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे जो 15 से 18 साल के बच्चे, जैसे ही ये खबर आई कि स्कूल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, हमारे सभी अध्यापकों ने मिलकर इतनी मेहनत करी कि आज 85% से ज्यादा हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को वैक्सीन मिल चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि 1 महीने के अंतराल के अंदर हमारे अध्यापकों ने स्कूल में इंश्योर किया कि हर बच्चे को कॉल करके बुलाया जाए, हर बच्चे के माँ बाप तक पहुंचे हैं ताकि उन बच्चों को सबको वैक्सीनेशन मिल सके। तो मैं एक बात जो हमें मेरे से पहले हमारे जो जय भगवान गोयल साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें करी, जिसमें से एक बात थी कि भाई टीचर क्या क्या अधिकार होता है, उसी प्रकार अधिकारियों के क्या, टीचर का क्या कर्तव्य होते हैं और अधिकारियों के भी क्या कर्तव्य होते हैं। तो आज कुछ कुछ इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम मिलकर दिल्ली अध्यापक परिषद के साथ जो जो हमारे डिपार्टमेंट के भी कर्तव्य हैं
उनको हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ, हमारे सारे अधिकारियों को मैं दिल्ली अध्यापक परिषद को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सारे अधिकारी भी उस पर तत्पर रहेंगे कि जो उनके कर्तव्य हैं अपने हमारे टीचर्स के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, उसको पूरी तरीके से निभा सके। तो जैसा मैंने अध्यापकों को देखा है, मुझे इतना समझ में आया कि शिक्षक के लिए पहली अनिवार्य योग्यता है त्याग की भावना, और वो मुझे पूरे तरीके से हमारे कई शिक्षक भाई बहनों में दिखती है। और आज जो आपने जिस तरीके से रविवार को कर्तव्य बोध दिवस और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे अध्यापक महासंघ ने बनाया है, ये इस चीज का प्रतीक है। मैं आशा करता हूँ कि अखिल भारतीय हमारा जो अध्यापक महासंघ है इसी प्रकार कर्तव्य बोध दिवस की जो ज्योति है उसे प्रज्वलित करता रहेगा, और जिस तरीके से इस देश में अध्यापकों को जो सम्मान बना हुआ है वो आगे भी कायम रहेगा, अखंडित रहेगा, और हम सब मिलकर इस राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे और कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू।